अंकल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अकीदत के मां बनने की खबर शाह हवेली पहुंची तो इंतसाल और पलवशा अकीदत के लिए गिफ्ट देने के घर से शहर चली गई। उन्हें सिबका को भी साथ चलने का कहा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो दोनों उसकी तरफ से भी अकीदत के लिए गिफ्ट ले आए, क्योंकि शादी की वजह से ऑफिस के बहुत से काम पेंडिंग पर थे जो कि जल्द अज जल्द निपटाना जरूरी है। सिबका की वजह से उन्होंने भी अपना प्लान कैंसिल करना चाहा, मगर सिबका के समझाने पर कि वो फिर भी कभी उनके साथ चली जाएगी और अभी तो गिफ्ट लाना भी जरूरी है, क्योंकि कल वो सब हान हवेली जाने वाले थे। तो मजबूरन वो दोनों समय बेगम के हमराही शहर रवाना हो गई। अपने लिए चाय बनाकर सिबका ने फ्रिज से चॉकलेट केक निकाला था। ट्रे में चाय के साथ ही केक रखते कदम अपने रूम की जानब बढ़ाए थे। वो ऑफिस का काम कर रही थी कि काम के दौरान उसे चाय और केक की क्रेविंग हो रही थी। मुलाजमा से कहने की बजाय वो खुद ही चाय बनाने की घर से किचन की जानब आई थी। किचन में आने से पहले वो हलीमा बेगम के पास चाय पूछने का गई, मगर वो जोहर की नमाज पढ़ के कुछ देर आराम करने की नीयत से लेट चुकी थी। सिबका के चाय पूछने पर उन्होंने मुस्कुराकर उसे बाद में पीने का कहकर इनकार कर दिया था, जिस पर वो सर इस्बाब में हिलाती हुई किचन में आ गए थे। किचन से बाहर निकलते उसने ट्रे में मौजूद केक और चाय को देखा था। आंखें चोटी किए उसने ट्रे को और लौजमा से भरने का सोचते कदम लिए थे। कबाब और नगर्स गर्म करके ट्रे में रखते आंखों में चमक लिए ट्रे को देखा था। हैप्पी अलोन टाइम। कमरे में दाल होते हुए स्टडी टेबल पर ट्रे को रखते हुए पुरजोश लहजे में कहा था। हाथों से ताली बजाते एडियम के बल्ब वो पलटी थी। आगे बढ़कर कर्टन्स गिराए थे। कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए वो व्हाइट और पर्पल कलर की फेरी लाइट्स ऑन की थी। सुनहरे रंग की मोमबत्ती टेबल पर लैपटॉप के करीब रखते हुए जलाई थी, जिसके जलने पर भी बनी बनी सी खुशबू हवा में बिखरी थी। आंखें मूंदे गहरी सांस भरते हुए सिबका ने उस खुशबू को महसूस किया था। फिर चेयर पर बैठते हुए टेबल के करीब चेयर को खिसकाते हुए चाय के कप को होंठों से लगाते अपने सामने पड़ी हुई फाइल पर ताइदी निगाह डाली थी। फिर उसे बंद करते हुए लैपटॉप ऑन किया था। छोटे से सिल्वर स्पून से केक का टुकड़ा उठाते हुए मुंह में डाला था। पिछली चम्मच को उंगली में दबाते हुए टाइपिंग करना शुरू की थी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पर मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो लम्हे के लिए ठटका था। कमरे में गूंजती हुई नुसरत फतेह अली खान की आवाज, कमरे का फसू हेस मंजर और सांसों को महका देने वाली बिनी बिनी खुशबू। नजरें इतराफ का जायजा लेती हुई बाएं जानब स्टडी टेबल की जानब उठी थी। वो सामने ही बैठी थी, दोनों पांव कुर्सी के ऊपर समेटे, शहद रंग बालू का मेसी सा जोड़ा बनाए हुए, लेमन कुर्ता के साथ ही व्हाइट कैपरी पहने। वो केक खाते हुए बहुत इन्हाक के साथ अपने काम में इस कदर मसरूफ थी कि बिलाशा की मौजूदगी का भी एहसास नहीं हो पाया था। नजरें गर्दन और चेहरे के गिर जुड़ती हुई आवारा लट्टू से होती हुई तेज से चलती हुई मेहरूती उंगली पारा कर रुके थे, जिन्हें देखते हुए बिलाशा को अपने गिले में गिल्टी सी उभरती हुई महसूस हुई थी। जो काम सिबका शाह की शोर मचाती मोहब्बत नहीं कर सकी थी, वो इसकी लापरवाही उसकी खामोशी कर गए थे। एक लम्हे का खेल था और बिलाशा दिल हार गया था। बेखुदी के आलम में वह दरवाजा पाँव की मदद से बंद करता हुआ सिबका शाह के जानब बढ़ा था। डिड यू मिस मी स्वीटी? बाएं हाथ कुर्सी की पुष्ट पर जमाते हुए, जबकि दाएं हाथ को सिबका शाह के बाजू से गुजारते हुए सिबका शाह के चम्मच वाले हाथ को अपनी जानब करते हुए चम्मच पर लगे हुए केक को खाते हुए गंभीर लहजे में सरगोशी की थी। जबकि बिलाल शाह को इतनी जल्दी वापस आने जाने और इस तरह के लहजे पर सिबका शाह का दिल बुरी तरह से धड़का था। यह धड़कनों का तेज होना महबूब के कुर्ब की वजह से नहीं था, यह धड़कनों की बेतरतीबी बिलाल शाह के जहर उगलते लफ्जों के लिए जहनी तौर पर तैयार होने की वजह से थी। उसने कहा था कि वो ऑफिस माफ नहीं करेगा, उसके साथ नापसंदीदा लघु वाला रवैया रखेगा, और वो अपनी बात पर कायम रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब बिलाल शाह ने उसकी तस्लीम ना की हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि उसके पास था और सिबका शाह को अपने जहरीले लफ्जों की मार नहीं मारा था। उसने कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया था, मगर लफ्जों से ऐसे वार किए थे कि सिबका शाह को अपना पूर लहू लहान होता हुआ महसूस हुआ था। सिबका ने उस दिन के बाद से कोई सफाई ना दी थी। वो चुपचाप बाद इस शख्स के सारे रंग देख रही थी जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा था, और वो जो बिलाशा के हवेली से जाने पर कुछ देर सुकून से गुजारना चाहती थी, किसी ज़हनी अजियत के अब इसके लौट आने पर लब पीच गई थी। अभी वो अपनी ही सोच में गर्क थी कि बिलाशा ने बाजू थाम कर झटके से सिबका शाह को जमीन पर खड़ा किया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नजरें सिबका शाह के स्पॉट चेहरे पर गाड़े सात लहजे में इस्तफसार किया, और मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नजरें झुकाए हुए स्पॉट लहजे में जवाब दिया था। अपनी सोचों में गुम वो इस बात पर भी गौर न कर पाई कि बिलाल शाह ने उसे क्या कहकर मुखातब किया था, और ना ही अब वो बिलाल शाह की आंखों की चमक को देख पाई थी जो पहले से यकसर मुख्तलिफ थे। और वो जो हमेशा का अन्ना प्रस्त, कभी इनकार ना सुनने वाला सिबका शाह के जवाब पर बुरी तरह से तिल मिलाया था। तभी कांधों पर रखे हुए हाथों में शिद्दत आई थी, जिसे महसूस करते हुए सिबका शाह ने साथी से होंठ बीचे थे। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, जो चाहते हो जल्दी बताओ।
बिलाशा के हाथ जटते सरद लहजे में कहा था, जबकि सिपका शाह के रद्दे में बिलाशा ने साथी से मुठियां बेची थी। मगर फिर भी सिपका शाह के लफ्ज़ों पर गौर करते हुए होंठों पर मैनी हेस मुस्कुराहट रेंग गई। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, मगर फिलहाल इस वक्त मुझे तुम्हारी तलब है और मेरी तलब के तकाजों से तुम बाखूबी वाकिफ तो होगी ना। चेहरे के गिर जुलती हुई लुट को उंगली पर लिपेटते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा था, जबकि बिलाशा के अल्फाजों पर सिबका को अपने रगोपे में गुस्से की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई थी, जिस पर उसने बामुश्किल काबू पाया था। मैं तुम्हारे किसी भी तरह के घटिया तकाजों को नहीं समझती। जिन लोगों को तुम अपनी पसंदीदा फुर्सत में रखते हो ना, ये तकाजे भी उनसे जाकर पूरे करवाओ। एक एक लफ्ज चबाकर कहती हुई कुर्सी को पीछे की तरफ धकेलते वो वहां से निकलती हुई बिलाशा ने गुस्से से सिपका शाह को बाजू से खींचते हुए कुर्सी पर पटका था। बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं मैं, और इतनी तुम काकी नहीं कि एक शोर के तकाजों को समझ ना सको। और वैसे भी जितनी बार तुम अपनी मोहब्बत की डोल मेरे आगे पीट चुकी हो ना, तुम्हें तो चाहिए मेरी ऐसी ऑफर पर मेरे आगे बिछो। दबे दबे लहजे में घुराकर कहते हुए आड़ में लहजा मैंने हेस हुआ था। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर दा कि सिपका शाह का हाथ उठा था और बिलाशा ने साथी से जबड़े बिछे थे। तुम नहायत ही घटिया शख्स हो बिलाशा। बिलाशा का गिरेबान थामे आंसू से तर चेहरा लिए वो दबी दबी आवाज में चलाए थे। अपने लफ्जों की सगीनी का अंदाजा होते हुए वो शर्मिंदगी से खामोशी इख्तियार कर गया था। तुम मोहब्बत क्या नफरत के भी काबिल नहीं हो। तुम जैसे शख्स को मोहब्बतों का मान रखना ही नहीं आया। नम लहजे में कहती हुई वो झटके से बिलाशा का गिरेबान छोड़ती हुई चंद कदम पीछे हुए थे। तुम्हें देखकर लगता है कि बस तुम्हें चाहा जाए, और तुम्हें जान जाने के बाद जी चाहता है कि इस दिल को नोच दूं जो तुम्हें चाहना चाहता है। और तुम बिलाशा, तुम वो हो जिसने अपने हाथों अपनी अन्ना व गुस्से के हाथों अपनी मोहब्बत उजाड़ दी। और तुम वो हो बिलाशा जिसने ऐसे भी जीते जी अपने लफ्जों से मार दिया है जिसने तुमसे मोहब्बत की थी। तुम्हें ना मोहब्बत करनी आई और ना ही किसी की मोहब्बत अपना कर मान रखना। थकी हारी लहजे में कहते हुए सिपका शाह ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे, जबकि वो सिपका शाह के अल्फाजों पर पत्थर हुआ था। साकत आंखों से सिपका शाह के सिसकते हुए वजूद को देखा था। वो अन्ना परस्त था। सिपका शाह के इनकार पर उसकी अन्ना बुरी तरह से मजरू हुई थी, मगर वो सब उसने अन्ना में नहीं कहा था। वो बस आजमा रहा था। वो नहीं जानता था कि क्यों, मगर वो सिपका शाह की मोहब्बत उसके सब्र की हद देखना चाहता था। मगर बिलाशा ये नहीं जानता था कि जिस पर दिल हार दिया जाए उसे फिर आजमाया नहीं जाता। महब का महबूब को आजमाता है, वो तब महबूब के हर रंग पर हर रूप को अपनी आंखों में बांध किए दिल में उतार लेता है। वो अपनी जगह पर साकत खड़ा था कि जब वो बिलाशा को सुर आंसू भरी हुई आंखों से देखते हुए कमरे से निकलते चली गई थी। बिलाशा घुटनों के बाद जमीन पर गिरा था। वो जानता था कि जो अल्फाजू के तीर चलाए हैं अब उनका कोई कफारा नहीं है। पीछे जाने का मनाने का कोई फायदा नहीं है। वो जाकर इजहार मोहब्बत भी करता तो जवाबन अब शायद इजहार नफरत ही मिलता, शायद नहीं यकीनन। मुझे नहीं पता कि आप लोग अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे बेहराम लाला। मैं हाथ पर हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं हूँ, या फिर इस बात का इंतजार करूँ कि मेरा दुश्मन मुझ पर गोली से वार करता है या जहर से। आयसान के झुठलाकर गुस्से बड़े लहजे पर कहने पर बेहराम शाह ने गहरी सांस भरी थी और फिर कुर्सी घसीट कर आयसान के सामने रहता हुआ उसके रूबरू बैठा था। बात सिर्फ बादाम गुल या मुकद्दस बेगम की नहीं है। इन दोनों के दिलो दिमाग में सिर्फ लालच है। अगर वो दोनों इस काबिल होते कि ये सब प्लान कर सकते तो बादाम गुल इतने साल पहले सबकी नजरों में बेगुनाह होने के बावजूद मुल्क से ना भाग जाता। वो एक बुजदिल और कम अकल इंसान है। ना वो इतने साल पहले ये सब खुद कर सकता था और ना ही आज। बेराम साहब के समझाने वाले अंदाज में ठहर ठहर कर जवाब दिया तो आयस शाह ने दोनों हाथ बालों में उलझाकर सर झटका था। मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता लाला। माजी में जो भी हुआ उसे संभलते संभलते उम्र गुजर गई, लेकिन अब मैं अपना और आज और मुस्तकबिल दुश्मनों के हाथों में बर्बाद होने नहीं दे सकता। नजरें ग्लास विंडो से छिन कर आती हुई सूरज की रोशनी पर टकाए खोए खोए लहजे में कहा तो बेराम शाह ने बाएं हाथ से मोबाइल टेबल पर रखते हुए बागौर आयसान के चेहरे को देखा था। वो जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। उसके अब तक बचने की यही वजह है कि हम जानते नहीं है कि वो कौन है। मेहंदी वाले दिन हुरिया के कमरे के बाहर जो भी हुआ उसे वो मुहतात हो गए थे। हमें पूरा यकीन था कि वो शादी पर कुछ करेंगे, लेकिन उस दिन के बाद से अभी तक कोई मामूली सी भी चीज हमारी नजरों से नहीं गुजरे। जिन चीजों पर और लोगों पर हमें शक था वो सब मंदे आम से गायब हो चुके हैं। टेबल पर रखे हुए मोबाइल को घुमाते हुए ठहरे लहजे में कहा तो आयसान ने गर्दन तिरछी करके बेराम शाह को देखा था। आपका यकीन ठीक था, उन्होंने शादी वाले दिन वार किया था, लेकिन उनका तरीका अलग था। आप लोग सोच रहे थे कि वो जान लेने की कोशिश करेंगे, एहतियात छुपा कर लाएंगे या जहर मिलाएंगे, और आपका यकीन सच साबित हुआ था लाला। उन्हें जहर मिलाया था। आयसान की बाह पर बेराम शाह ने चूंक उसको देखा था। स्याह गहरी आंखों में हैरत उभरी थी। उन्हें जहर खाने में नहीं, माजी की तरह इस बार भी हमारे रिश्तों में घोलने की कोशिश की थी। बिलाशा के चेहरे पर थप्पड़ और अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आयसान ने इन पर साबित कर दिया था कि उनका जहर काम कर गया है। चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट से जावे चमकती हुई आंखों को बेराम शाह के चेहरे पर टकाए आगे को झुककर सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो बेराम शाह ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था।
इसी लिए अब प्लान बी पर काम करना है। ये कहते हुए बेराम शाह के होंठ लम्हे के लिए मुस्कुराहट में डले थे। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, मगर बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी बहन की भी है, और तुम सबका बड़ा भाई होने के नाते इतना हक तो बेराम शाह का बनता है ना कि अगर वो सवाल ना कर सके मगर तुम लोगों को समझा तो सके। अपनी बात पर आयशा की खामोशी पर बेराम शाह ने सर नफी में हिलाया था और फिर उठकर आयशा के कुर्सी के करीब खड़ा हुआ था। मैं किसी की हमायत नहीं करूंगा आयस, तुम 30 साल के मर्द हो, इतनी अक्ल और शोर तो रखते होगे ना, चीजों को खुद देख समझ सको। बलाज पर नहीं तो अपनी बीवी पर तो यकीन होगा ना, अगर बीवी पर भी नहीं तो अपनी मोहब्बत पर तो होगा ना। अगर तुम फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे तो बेराम शाह तुम्हें कसम खा कर भी अपनी बहन के किरदार और बेकसूर होने का यकीन दिलाने को तैयार है। बेराम शाह की आखिरी बार पर आयस ने जहमी नजर को देखा था। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ लाला कि अपनी बीवी के किरदार के लिए उसके भाई से कस्में उठवाता फिरो। मुझे हुरिया आयस खान पर अपनी जान से भी ज्यादा यकीन है। लेकिन जहमी लहजे में कहते हुए साथी से होंठ पीछे थे मगर गहरी सांस भरते हुए अपनी जगह से उठते हुए कदम ग्लास विंडो के जानब रहे थे जो कमरे की एक दीवार की जगह लिए हुए था। मेरी बीवी ने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया, चाहे ये यकीन ना करना इसके डर की वजह से था। मैंने हमेशा चाहा कि वो मुझे हमेशा सच बताए, मैं सिर्फ उसे सुनना चाहता था। आयसान की बीवी में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए ना कि उसके सामने बिना किसी डर झिझक के सच बोल सके। ये जानते हुए भी कि सच चाहे आयसान के लिए कितना ही जानलेवा क्यों ना हो, आयसान सच बोलने वालों को ना तो रोकता है और ना ही उन्हें कोई सजा देता है। लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मुझ पर यकीन नहीं कर सके। इसी बात को दुश्मनों ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। जो बात मैं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे बताए और वो बात इसी जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसी बात को इन लोगों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन लोगों ने मेरी बीवी के किरदार और माजी को सवालिया निशाना बनाना चाहा, सिर्फ इसलिए कि आयसान सच से नावाकिफ था। उस सच सामने आने पर वो गैरत के नाम पर इन दोनों को जान से मार देगा और हम सब फिर एक दूसरे के दुश्मन बनते एक साथ नहीं बल्कि आमने सामने आ जाएंगे। इन लोगों ने आयसान की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी, अब आयसान उनकी रग रग में जहर बांट देगा। लहजे में चानों से सहती लिए हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो बेराम शाह ने गहरी सांस लेते सर कुर्सी की पूछ से टकाया था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो बिलाशा ने कोफत से आंखें घुमाई थी। कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर टाइम देखा तो माथे की शिकनों में मजीद इजाफा हुआ था। वो बेराम शाह का मैसेज मिलने और जल्दी आने का कहने पर सारे काम छोड़कर शहर के लिए निकला था। गांव से शहर और फिर शहर में ऑफिस तक का सफर 2 घंटे तक का था। वो जल्दी करते करते भी ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से लेट हो रहा था। बेराम शाह ने न जाने क्या बात करनी थी कि उसने मैसेज में बस जल्दी पहुंचने का कहा था। सर झटकते हुए बिलाशा ने गाड़ियों की लंबी की तरह को देखा था और फिर कोफत से आंखें बंद करते हुए सर सीट की पूछ से टकाया था। आंखें अभी भी बंद ही की थी कि क्षण से सिपका शाह का चेहरा आंखों के पर्दे के आगे लहराया था। वो स्टडी टेबल पर चाय का कप रख रही थी जब बिलाशा शावर लेकर निकला था। लाइट ब्लू कलर का कुर्ता शलवार पहने टॉवल बाल में फेरते हुए वो टेबल के सामने पुश किए हुए खड़ी सिपका शाह के पीछे जाकर खड़ा हुआ था। वो जो चाय के साथ ही स्नैक्स वगैरह रख कर पलटने लगी थी, एकदम से अपने गिर्द बाहों के हसार को महसूस करते हुए साकत हुए थे। ये इतनी बेहबड़ी या इग्नोरेंस मिसिस के अपने शोर के इतने करीब होने का आपको एहसास तक नहीं हुआ। गर्दन पर रक्स करते हुए जानलेवा होंठों की सरगोशी पर सिपका शाह का दिल कांडों में दरका था। चेहरा पाल में सुर अंगारा हुआ था। नजरें बेसाता झुकती हुई अपने पहलू पर साथी से रखे हुए बिलाशा के हाथ पर थमे थे। बिलाश खुश्क पड़ते हुए होंठों को तय करते हुए मदम लहजे में पुकारा तो बिलाशा ने झटके से सिपका शाह का रुख अपनी जानब करते हुए बायां हाथ साथी से सिपका के कमर पर जमाया था। दाएं हाथ को चेहरे और गन्ने के दरमियान रखते हुए अपना चेहरा सिपका शाह के चेहरे के करीब तर्क किया था कि बिलाशा की गर्म सांसों की तपश से सिपका शाह को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ था। डू यू लव मी मिसिस? अनाबी होंठों सिपका शाह के होंठों से मिस करते हुए गाल पर शिद्दत से शब्द करते हुए सवाल किया तो सिपका शाह को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। कपकपाते हाथ बिलाशा के सीने पर धरे थे। गहरे सांस भरते हुए सिपका शाह ने आंखें सख्ती से मींची थे, जबकि सिपका शाह का जवाब न देने पर बिलाशा ने स्याह गहरी आंखों से सिपका शाह के सुर पड़ते चेहरे को देखते कमर पर दबाव बढ़ाते हुए दाएं हाथ से झटके से शर्ट की जिप खोलते हुए कांधे से सिरकाई थी। उससे पहले कि सिपका कुछ समय थी बिलाशा कांधे पर अपने होंठों के दबाव के साथ ही दांतों का दबाव बढ़ाते हुए अपनी शिद्दत के निशान छोड़ने लगा था, जिस पर सिपका शाह ने तड़प कर उसको रोकना चाहा था। बिलाशा के लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि सिपका को अपनी टांगों से जान निकलते हुए महसूस हुई। लड़खड़ाकर वो पीछे हुई थी कि हाथ बेध्यानी में टेबल पर रखी हुई चाय के कप से लगा तो वह छलक कर टेबल पर गिरी थी। उससे पहले कि सिपका शाह का हाथ जलता, बिलाशा ने सराय से हाथ अपनी साथ गिरद में लेते अपनी गर्दन के गिर्द हल कर चुका था और फिर चेहरा सिपका शाह के गर्दन से उठाते हुए सुरख आंखों से घूरते हुए सिपका के बाल मुट्ठी में दबोचते चेहरा ऊपर उठाया था। मैंने कुछ पूछा है मिसिस? सुलगते लहजे में एक एक लफ्ज का अदा किया तो सिपका शाह के होंठ काटते हुए कांधे से शर्ट ठीक करनी चाहिए तो बिलाशा ने सुलगती हुई नजर से सिपका शाह को देते हुए झटके से सिपका के दोनों हाथ पीछे पुश के बांधते उसे खुद में बीचा था। आंसर मी डैम से सिपका शाह के निचले होंठ को अपने दांतों के
अपने होठों के साथ गिफ्ट में लेते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो सिपका शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट होते हुए महसूस हुई। आई डू, बिलाशा की सांसों में सांसें बढ़ते हुए मध्यम लहजे में जवाब दिया, मगर अपने जवाब पर बिलाशा के लम्स में शिद्दत महसूस करते हुए सिपका शाह की आंखों में नमी हुई थी। पूरा जवाब चाहिए मुझे मिसेस। जानलेवा होंठों का लम्स चेहरे पर जा बजा महसूस होने लगा तो सिपका शाह ने सख्ती से आंखें मीच ली थी। आई लव यू बिलाल, आई रियली डू, आंखें बंद किए हुए सरगोशी नुमा लहजे में इस्तराफ किया था। सिपका शाह के इतराफ पर बिलाल शाह के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रेंगे थी और फिर वो लम्हे की ताहीर किए बगैर सिपका शाह के गुलाबी होंठों पर पूरी शिद्दत से झुका था, जिस पर सिपका शाह का वजूद बुरी तरह से कपकपाया था। सिपका शाह के होंठों पर अपना जानलेवा लम्स छोड़ते हुए वो पूरी शिद्दत से सिपका की बिखरी सांसों में अपनी सुलगती हुई सांसों को अंडेलते अपनी स्याह गहरी आंखों से सिपका शाह के सुर अंगारते हुए चेहरे को बागौर देख रहा था। जब लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी तो झटके से दूर हुआ था। उससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, बिलाशा ने दोनों बाजू में सख्ती से बीचते हुए होंठ सिपका शाह के कान की लो पर रखे थे। मुझे तुम्हारा इजहार मोहब्बत पसंद है, अपनी शिद्दतों पर बिखरती तुम्हारी सांसों का रक्स पसंद है। बिलाल शाह के लफ्जों पर सिपका शाह के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अभी वो कुछ कहती कि बिलाल शाह की शर्ट ठीक करता झटके से अपने पीछे कर चुका था। सपाट नजर सिपका शाह के हेल्थ भरी हुई आंखों पर डालते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था, जबकि वो अपनी जगह पर सख्त खड़ी थी और अब ऐसा ही करता था कि इस कदर जिद करता था या कभी इस कदर प्यार से पेश आता था, अपनी बातों से सिपका को इजहार मोहब्बत करने पर मजबूर करता था। और जब वो कर लेती तो बिलाल शाह की आंखों में अजीब सी चमक दर आती थी और लहजा तमसहराना हो जाता था। और तुम्हें तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं हुई बिलाल शाह, हाथ की पूछ से होंठ साफ करते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो बिलाल शाह ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। एक काम करो, तस्बीर लो और उस पर इस बात का विर्द शुरू कर दो कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, बेनियाज लहजे में कहते हुए बालू को जल्द से सेट करते हुए शुरू किया था। अगर विर्द ही करना है तो ये क्यों ना करूं कि मुझे बिलाल शाह से इश्क है। सिपका शाह के लिफाज पर बिलाल शाह के हाथ लम्हे के लिए थमे थे, पर सर चटते उसने परफ्यूम उठाया था। हरन की आवाजों पर वो चौंका था। एक तेज नजर इर्द गिर्द डालते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। सोचों का रूप फिर सिपका शाह के जन्म था। वो बेड पर नडाल सी लेटी हुई थी और बिलाल शाह गुस्से के कमरे में चक्कर काटता हुआ कहर अलुनदु से सिपका शाह को देखते हुए अपने इत्तेशाब पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन पहले हवेली वापस आते हुए वह पलबत शाह और इम्तिसाल के लिए कुछ स्वीट्स लेकर आया था, जिनमें चॉकलेट्स, मेफर्स, केक और पेस्ट्रीज वगैरह थी। जिस पर सुनील शाह ने बिलाल शाह को कमरे में बुलाकर काफी शर्मिंदा किया था कि जब वो बाकी सब के लिए ला सकता है तो अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं। तो आज उसके लिए वापसी पर वह बाकी सबके साथ ही सिपका के लिए भी लेकर आया था। बिलाल शाह ने सबसे पहले नट्स वाली ब्रोनी सिपका की जन्म बढ़ाई थी। वो नहीं जानता था कि सिपका को इससे एलर्जी है और वो भी जानते पूछते इसी वक्त बिलाल शाह पर आंखें जमाए सोफे पर बैठते हुए खाना शुरू हो गए थे, जिस पर बिलाल शाह ने कोफ्फत से देखते हुए सुनील शाह को देखा था, जो मुस्कुराकर उसको देख रहे थे। सर झटकते हुए ऊपर कमरे की जाने बढ़ा था। कमरे का दरवाजा अभी बंद भी नहीं हुआ था कि बिलाल शाह को नीचे से शोर सुनाई दिया था। वो उल्टे कदमों भागता हुआ वापस आया था और सिपका शाह की अबतर हालत होते हुए देखकर एक पल के लिए वो भी बुझकार कर आ गया था। तुम पागल औरत, मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम नट से एलर्जिक हो। बेड के करीब आते खा जाने वाली नजर से सिपका शाह को देखते दबे दबे लहजे में कुड़ाकर कहा तो सिपका शाह ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया था। तुम्हारी दी हुई हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है बिलाल शाह, चाहे फिर वो जहम हो या फिर मरहम, तकलीफ हो या खुशी, या फिर चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। बालू की लिट को उंगली पर लिपेटते हुए होंठों पर दिल फड़े मुस्कुराहट से जवाब दिया तो बिलाल शाह ने सख्ती से जबड़े बीचे थे। पास पड़ी टेबल को ठोकर मारते हुए सुबह का जवाब बैठा था। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब ड्रामा करोगी, अपनी मोहब्बत और वफाओं का यकीन दिलाओगी तो मैं मोहब्बत करने लगूंगा या तुम्हारा वफादार बन जाऊंगा। अगर तुम ऐसी किसी खुशफहमी में हो तो जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ सिपका शाह, क्योंकि तुम्हारी इस मोहब्बत की मेरी नजर में कोई इज्जत नहीं है। अपने दिल को झूठी तसल्ली देना छोड़ दो, हकीकत को कबूल कर लो। मान लो कि मैं बिलाल शाह तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, तुमसे बेवफाई तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी वफा का यकीन नहीं। टांग पर टांग जमाए हुए तमसर उड़ाती हुई नजर से सिपका शाह के फक पड़ते हुए चेहरे पर गाड़े नजरें गाड़े हुए तंजिया लहजे में कहा तो सिपका शाह के होंठ गले में गिल्टी सी उभर का मदुम हुई थी। इंसान भी अजीब है, अशरफ महलूकात तो बन गया मगर ना तो बावफा बन सका और ना ही कदरदान, और शायद इंसान भी नहीं। नजरें बिलाल शाह के चेहरे से हटाते हुए छत पर डगाए खोए खोए लहजे में कहा तो बिलाल शाह ने घूर कर सिपका शाह को देखा था। गाड़ी झटके से बेराम शाह के ऑफिस के बाहर रुकी थी। सोचों का थका देने वाला तसलसल टूटा था। गाड़ी से निकलते हुए बिलाल शाह की केस गाड़ी की तरफ उछाली थी, गार्ड्स की तरफ उछाली थी। आई लव यू बिलाल शाह, आई रियली डू। ग्लास ब्रो को गिरद खेलते वो अंदर डाल हुआ था। मोहब्बत का मैंने करना भी क्या है, ये तो हर किसी को जाती है। मैं सिपका शाह हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं तुम्हारा इश्क चाहिए बिलाल शाह, और मुझे यकीन है तुम्हें इश्क होगा, सिपका शाह से ही होगा और बहुत जानलेवा होगा। बेराम शाह के ऑफिस रूम के बाहर खड़े होते हुए बिलाल शाह ने इतराम में नजरें घुमाई थी और यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो पास ना होकर भी बिलाल शाह के दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छाई हुई है। दिल था तो हर धड़कन के साथ उसे याद कर रहा था
یا پھر وہ یاد کر کے ہی دھڑک رہا تھا؟